बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2026 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया वेव्स, जिसमें ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी वॉइसली आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पहले 4 चैप्टर्स हैं ना, उनका एक पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो ये उनमें से है। तो अभी देखा जाए तो हमारे पास चैप्टर का नाम है वेव्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव है क्या। अब वेव क्या है, आपके पास मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक स्ट्रिंग है इस तरह, इसको यहां पे बंधा हुआ है, आप यहां पे इसको पकड़ते हैं, पकड़ के इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, पुल करते हैं। जब आप स्ट्रिंग को इस तरह ऊपर नीचे पुल करेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ इस फॉर्म में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वेव। अब क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं, आपके जो हाथ है, आपने ऐसे ऐसे मूव किया है, आपके हाथ की जो मसल्स की मस्कुलर एनर्जी थी वो ट्रेवल होके अगले पॉइंट तक चली गई है। यानी यहां पे आपकी जो मस्कुलर एनर्जी थी, एम ई में लिख रहा हूं, ये ट्रेवल होके इस पॉइंट बी तक आ गई है, ए से बी तक आ गई है। लेकिन गौर करें, यहां पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया सी। ये पॉइंट सी जो है ये उधर का उधर ही है, ये एनर्जी ट्रांसफर होती हुई बी पॉइंट तक पहुंच गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव क्या है, वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करते। अब देखें, वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव जो है वो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेव, आपके पास एक टहनी थी, आपने टहनी को, एक पानी खड़ा हुआ था तालाब के अंदर या किसी भी पाउंड के अंदर, आपने उसके अंदर क्या किया, एक टहनी को या लकड़ी के एक टुकड़े को गिराया। जब आपने लकड़ी के एक टुकड़े को गिराया तो क्या हुआ, इसमें ना वेव प्रोड्यूस हुई। इस ये डिस्टर्ब हुआ, पहले स्टिल था, स्टिल वाटर था, रुका हुआ था, रेस्ट पे था। तो आपने जब इसके अंदर टहनी को गिराया तो इसमें ना एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, जिससे क्या हुआ, वाटर की वेव्स प्रोड्यूस हुई। ये मैंने जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है ना, ये यूं समझे क्रस्ट है। ये इस तरह जब गिरते गया तो वाटर वेव इस तरह ऊपर उठी, ऊपर उठ के फिर इस तरह नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, तो इस तरह ये मूव करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक है ये वाटर वेव के वो पॉइंट है, जैसे ही गिरता गया है, टहनी गिरती गई है, तो इस तरह पानी ऊपर उठा है, चारों साइडों से इस तरह ऊपर उठा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह आगे मूव करता हुआ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेव। अब इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि जो टहनी आपने गिराई है वो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही, लेकिन जो एनर्जी है वो आगे स्प्रेड आउट हो गई है, बाहर की जानब मूव कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं, सॉरी, पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इस वजह से ये टहनी तो रेस्ट पे रहेगी लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास ये साउंड वेव है। साउंड वेव, आपके पास एक गिटार है, आप उसकी वो एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, प्लग करके छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो साउंड जो है वो क्या होती है, साउंड पास थ्रू मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या है, एयर। एयर में से साउंड पास होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन जो एयर के पार्टिकल है वो उसको ट्रांसफर तो करने देते हैं लेकिन खुद आगे मूव नहीं करते, खुद ट्रांसफर नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग, इट क्रिएट्स वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ
साउंड, ये साउंड के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं, लेकिन एयर पार्टिकल डू नॉट मूव, एयर पार्टिकल मूव नहीं करते टू आवर ईयर, हमारे कानों तक, बट ट्रांसफर एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। आगे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास स्प्रिंग वेव है। जब स्प्रिंग को इस तरह आप खींच के छोड़ते हैं ना, तो इसमें कुछ रिंग्स होते हैं स्प्रिंग के जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और कुछ दूर दूर हो जाते हैं। जो करीब करीब होते हैं उनको कहते हैं कंप्रेशन, जो दूर दूर चले जाते हैं उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेक्शन और रेयरफेक्शन का जो सिलसिला है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो इसमें भी अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूं, इस साइड से स्प्रिंग को हमने बंधा हुआ था, टाई किया हुआ था। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ बी, ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया ए, मैंने इधर से खींचा स्प्रिंग को और छोड़ा, आपके मेरे हाथ की जो एनर्जी थी वो एनर्जी थ्रू स्प्रिंग यहाँ तक पहुंच गई है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के ऊपर भी झटके ऐसे फील होंगे, लेकिन ये वाला जो ए और बी पॉइंट है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये आगे मूव नहीं किया, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। तो यही वेव का कंसेप्ट है, वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये जो मैटर था ये ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर हो गई है। आगे है नेचर ऑफ वेव। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, वेव का इंट्रोडक्शन, इसके ये एग्जाम्पल्स, और आगे ये नेचर ऑफ वेव की हेडिंग देंगे। नेचर ऑफ वेव क्या है कि हमारे पास वो कहता है जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जब आपने क्या किया, आपने पत्थर या टहनी पानी के अंदर गिराई तो पार्टिकल्स ने क्या किया, वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन की। अब वाइब्रेशन क्या होता है ये चीज को समझिएगा। अब देखें, यहाँ पे आपने पत्थर गिराया तो इसमें क्या हुआ, इस तरह वेव प्रोड्यूस हो। इधर आपने पत्थर को गिराया तो इसमें इस जानब भी क्या प्रोड्यूस हुई, वेव, और इस जानब भी क्या प्रोड्यूस हुई, वेव। अब पार्टिकल्स ने क्या किया, वाइब्रेशन की। जब पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं ऊपर नीचे, वाइब्रेशन क्या होता है, देखें ये वाइब्रेशन को भी समझिएगा। ये मैं वाटर वेव को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये ऊपर नीचे वाटर वेव मूव करती हुई जाएंगी। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली लाइन, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस मेन पोजीशन से ये पॉइंट जो है ना, जैसे ये पॉइंट है, ये मेन पोजीशन से ऊपर है, फिर क्या होता है अगले स्टेप में ये मेन पोजीशन से नीचे मूव करता है। तो ये मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे जो मूवमेंट होती है इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। या यूं समझें, जो बच्चे का झूला होता है जो दरमियानी पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो क्या होता है कि जब वेव प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, मेन पोजीशन से ऊपर नीचे या आगे पीछे क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो क्या करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। जब एक पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये क्या करता है, इस साथ वाले को एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ये साथ वाला इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये पार्टिकल जो ए बी सी है ये अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे रहते हैं, ये आगे मूव नहीं करते। आगे है नो मैटर ट्रांसपोर्ट। वो कहता है कि ये पार्टिकल्स तो रेस्ट पे रहते हैं, ये अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, लेकिन ये खुद आगे मूव नहीं करते, एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। आगे है डायरेक्शन। अब वेव नेचर में आपने चौथा पॉइंट शामिल करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, आप देखें ये डायरेक्शन है वेव की, ये डायरेक्शन है, वेव इस जानब प्रोपागेट कर रही है, मूव कर रही है। आप देखते हैं जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, यहाँ पे पार्टिकल की वाइब्रेशन ऊपर की जानब है, ऊपर मूव किया फिर नीचे मूव किया है। इस ऊपर वाले को देखें तो यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पे देखें तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है ये प्रोपगेशन ऑफ वेव के किसके क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ये नेचर ऑफ वेव, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। आगे है वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट वेव मोशन।
इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक यूज हो रहा है, रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर वेव, टू प्रोड्यूस वाटर वेव। हम इसको यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है। ट्रे जैसे वो रोटियां रखने के लिए लकड़ का एक बड़ा सा ट्रे होता है जिसका पैंदा थोड़ा नीचे होता है, तो इस तरह का ये भी एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, लेकिन इसका जो बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है। अब गिलास का बना हुआ है, इसका जो किनारे हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं। यूं समझें कि इस तरह ये रेक्टेंगुलर ट्रे इस तरह होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये नीचे वाला, ये मैं अभी ग्रीन से ड्रा कर रहा हूं। ये वाला इसका बॉटम जो है ये गिलास का बना होता है। अब ये रेक्टेंगुलर ट्रे है, किनारे थोड़े ऊपर हैं, इसके अंदर यहाँ पे पानी रखा जाता है। ये ये चीज बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे क्या रखा गया है, वाटर रखा गया है, पानी रखा गया है। अब क्या होता है, इसके ऊपर इसको जमीन से तकरीबन आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है। अब क्या है, यहाँ पे साथ में एक ये लाइट बल्ब हमने लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर अगर वेव प्रोड्यूस हो तो इस लाइट की वजह से उनका जो इमेज है वो इधर नीचे एक वाइट पेपर पे बन जाए। ये वाइट पेपर है हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ना बार पड़ा हुआ है, लकड़ का बार है, वुडन बार है। उस वुडन बार के ऊपर वाइब्रेटर लगा हुआ है। जब वो वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है तो ये वुडन बार क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरह मूव करता है। जब ये वाटर सरफेस के ऊपर नीचे इस तरह टकराता है, जब ये साथ साथ टकराएगा तो क्या होगा, तो वाटर की सरफेस के ऊपर वेव प्रोड्यूस होंगी। उन वेव को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं इस वाइट पेपर के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, which from these water wave we can study the nature of wave, also the properties of waves। इस तरह तो ये आप रिपल टैंक के मुतालिक लिख सकते हैं और इसके डायग्राम भी ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, आपको बुक के ऊपर मार्क करवा देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मार्क करवा रहे हैं। अभी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी ये डिफाइन लिखेंगे, येलो बॉक्स। ये डिफाइन लिखने के बाद आगे 3 एग्जाम्पल आपको करवाए गए। ये एग्जाम्पल 1 है, व्हेन अ ट्विग से लेके यहाँ तक मार्क करें। आगे अ सिमिलर इफेक्ट अकर इन साउंड वेव व्हेन अ गिटार से लेके आप फॉरवर्ड तक मार्क करें। ये एग्जाम्पल 2 है। इसके बाद ये एग्जाम्पल 3 की हेडिंग देंगे, तो ये शुरू से लेके यहाँ तक मार्क कर लें। तो ये 3 एग्जाम्पल्स के बाद आगे आप हेडिंग देंगे नेचर ऑफ वेव की। नेचर ऑफ वेव के 4 पॉइंट हैं, एक शुरू से लेके यहाँ तक इसके ऊपर 1 लिखें। आगे दीज से लेके यहाँ पे नेक्स्ट तक इसके ऊपर 2 लिखें। आगे दी पार्टिकल से लेके ओरिजिनल पोजीशन तक इसके ऊपर 3 लिखें। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका ये है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ वेव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ये चौथा पॉइंट डायरेक्शन का होगा, और इसके साथ ये आप डायग्राम भी बनाएंगे वेव की। आगे हमारे पास इसके ऊपर आप रिपल टैंक की भी हेडिंग दे लें। रिपल टैंक ये आप शुरू से लेके यूनिफॉर्म डेप्थ तक मार्क करें। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लिख लें। आगे आप बाहर से लेके यहाँ तक एंड तक इसके ऊपर वर्किंग लिख लें। साथ में ये डायग्राम भी बनानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म में ये आप अटेम्प्ट करेंगे।